हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय और आज से हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग। इसका सबसे पहले एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिए जियोलॉजी यूपीएससी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर आप इसको सर्च कर लीजिए जियोलॉजी यूपीएससी। ठीक है, आपको यूट्यूब पे वो वीडियो दिख जाएंगे। तो वो बेसिक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जो मैं बात करूंगा इसमें थोड़ी सी आपको समस्या होगी समझने में कि क्या चल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है जियोलॉजी से रिलेटेड या प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग से रिलेटेड, तो फिर ये आप यहां से भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखो, इसमें से अगर कोई सा भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, चाहे वो आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, जीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या जियोलॉजी आप ग्रेजुएशन में भी हो, अगर इसमें से कोई सा भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन शॉर्ट हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले जियोलॉजिकल मैपिंग है क्या, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिकल मैपिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो बना के पूछता है, अभी मैं पीवाईक्यू आपको दिखाता हूं तो फिर आपको समझ में आएंगी कि चल क्या रहा है चीजें। उससे पूछता है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव बता दो या इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग बता दो। ठीक है, उसके बाद जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जियोलॉजिकल मैप भी पढ़ लेंगे, उसका पर्पस पढ़ लेंगे और उसका फंक्शन पढ़ लेंगे, काम कैसे करता है। ठीक, उसके बाद टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग भी देख लेंगे स्केल के अकॉर्डिंग, और कुछ और भी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। टोटल इतना ही चीजें इसमें कवर होने वाली है। कुछ वैल्यू एडिशन चीजें हैं तो वो ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने जियोलॉजिकल मैपिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक सबसे पहले बेसिक है, जिसमें अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है आप उसको समझो। उसके बाद थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा उसमें बेसिक में थोड़ा सा ऐड ऑन करके उसको सेकेंड लेवल का कर दिया है। ठीक है, और फिर एक एडवांस का है जिसमें मैं डीप में बात करूंगा सिर्फ जियोलॉजिकल मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, 2-3 पॉइंट में वो खत्म हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में वो चीजें खत्म हो जाएगी। बट वो एडवांस का पार्ट है। अगर आपने बेसिक का जो दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर वहां आपको प्रॉब्लम होगी। चलो, इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है उसके ऊपर थोड़ी सी बात क्यों नहीं कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि वाकई में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, किस लेवल तक का हमें पढ़ना है, ये भी हमें पीवाईक्यू ही हेल्प करता है। देखो, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है ना, तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है पता है, पीवाईक्यू और सिलेबस को आप एक साथ कर लो और उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। राइट, ये एक सबसे सिंपल तरीका है। आप इस चीज को गांठ बांध लो। मैं क्या करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल का जो बैनर है ना उसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, पीवाईक्यू, ठीक है, प्लस सिलेबस इक्वल्स टू सक्सेस। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, यही सक्सेस का मूल मंत्र है। राइट, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा था, ये कह रहा है कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे टॉप ऑफ बेड। ये पार्ट 3rd का है, यानी एडवांस का पार्ट है। तो यहाँ हम बेड के बारे में एडवांस में देखेंगे। ठीक है, और एस्टिमेट द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। भाई साहब, ये पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पार्ट 1 में ये जो बेसिक वाला वीडियो था ना, वहां हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस देखो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग है ना, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर ये 2017 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। आप कितना भी जानते हो लिखोगे 150 वर्ड्स में ही। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको 150 वर्ड से लेकर 170 के आसपास आपको दे पाऊं। ठीक है, अगर इसमें से आप 5-10% भूल भी गए ना तो 140 के आसपास आप रहोगे, आपका दिमाग खराब नहीं होगा। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखो, ये पूछा है कि जियोलॉजिकल मैपिंग क्या है। ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पूछा है और फिर इंपॉर्टेंस पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। और फिर यहाँ देखो, ये भी 2016 का है, 20 मार्क्स का पूछा है और इंपॉर्टेंस पूछा है। ठीक है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पूछा है। सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। ठीक है, और फिर इंडेक्सिंग एंड टोपोग्राफी ऑन मैप, इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। ये पार्ट 3rd में हम चाहे एडवांस का है। ठीक है, एडवांस में यहाँ बेसिक थोड़ा सा आप देख लेंगे टोपोग्राफी क्या होता है। ठीक है, वो तो हम यहाँ बेसिक में ही देख लेंगे इसी वीडियो में, और एडवांस में थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके पास 10 मार्क्स का यानी कि 150 वर्ड्स में आपके पास कंटेंट रहे, आप लिखो क्या। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मैं सही कर दूंगा। ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इन होना चाहिए था और ये उल्टा NI लिखा गया है। ठीक है ना, इसको सही कर दूंगा। यहाँ पे ये जो है ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये द होना चाहिए और फिर ये उल्टा लिखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने बात कर रखी है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग मैप रीडिंग। अभी जितना भी बेसिक और एडवांस का है ना, सब इसमें टिक मारना। 20 मार्क्स 2007 का क्वेश्चन। ठीक है, 20 मार्क्स 2006 का क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन रिपीट। यहाँ पर 2009 का एकदम सेम ही क्वेश्चन है रिपीट। फिर यहाँ 2009 का। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना 2001 वाला, ये देखो बोल रहा है कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे टॉप ऑफ बेड एंड बॉटम ऑफ द बेड। हम इस चीज को समझ लेंगे एडवांस में। एडवांस वाली जो वीडियो आएगी ना, वहां हम टॉप ऑफ बेड को कैसे डिटरमाइन करेंगे, बॉटम ऑफ द बेड को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा है ना, सबसे पहला जो है बताओ टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो। ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंस भी बताते चलो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड हाँ, टोपोग्राफी ऑन मैप, एक तो ये हो गया। और फिर ये प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग। बस इतना ही क्वेश्चन है।
आप चाहो तो इसमें ये आइडिया लगा सकते हो, एक मॉडल आंसर आप बना लो कि देखो अगर प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग के बारे में अगर कुछ भी पूछा तो मैं इसमें ये 4-5 पॉइंट लिखूंगा, 150 वर्ड्स का आप आंसर बना लो ऑलरेडी, ठीक है। 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में छप जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बोला कि टॉप ऑफ बेड एंड बॉटम ऑफ द बेड कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाओ कि हम हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड, फिर सेकंड में लिखो हाउ टू डिटरमाइन बॉटम ऑफ द बेड, ठीक है, खत्म। और फिर बोला कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एकदम लिखो, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अभी पार्ट 1 का वीडियो देखो और उसमें जितनी भी चीजें बता रखी है ना सेम एज इट इज टिप दो, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंस ये 5 मार्क्स का आपको वहां से हो जाएगा, इंपॉर्टेंस अभी बताऊंगा, तो ये 5 मार्क्स का यहां से हो जाएगा, तो इक्वल टू 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब ये हो गया। और फिर ये टोपोग्राफी ऑन मैप, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, यहाँ बेसिक और एडवांस में इसका पूरा कवर कर लूंगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो टोटल आप अगर 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछिएगा तो छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। चलो वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया वहां पीआईक्यू डिस्कस करने में। सबसे पहले हम देखेंगे जियोलॉजिकल मैप क्या होता है। ये यहाँ देखो इसका ये दिखाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स एंड बाउंड्री ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये क्या दिखाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, ठीक है, और बाउंड्री ऑन द अर्थ सरफेस, ये दिखाता है, ठीक है। या अगर इसको दूसरे डिफिनेशन के रूप में अगर समझना चाहो तो कह सकते हो कि ये मैप है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक्स एंड जियोलॉजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पे ये जो बाउंड्री ऑन द अर्थ सरफेस है ना, इसको चाहो तो जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस कह सकते हो, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन सही लगे ना उसको यस ट्राई करो, रट लो और उसको टिक देना एग्जाम में। सिर्फ आपको अपन को कॉपी पेस्ट करना रहता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, एक एक चीजों के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं और फिर आपको समझने में और भी दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि 150 से 200 वर्ड के बारे में आपके पास जानकारी हो, ज्यादा डीप जानकारी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डीप में जानकारी वाले लोग चाहिए होते तो टॉपर उठा लेते भाई यूनिवर्सिटी से, तो वो टॉपर नहीं बुला रहे ना, हम लोगों को बुला रहे हैं। और उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है जनरलाइज लोग चाहिए जिनके पास जनरल आइडिया हो, ठीक है, हमें टॉपर्स नहीं चाहिए। तो हमें इसके बारे में सिर्फ जनरल आइडिया रखो, 150 वर्ड 200 वर्ड, ठीक है, इतना इनफ है। इसके बाद दिमाग मत खराब करो। चलो अब मैं सेम डेफिनेशन को दोबारा से बोल देता हूं, आप चाहो तो ये डेफिनेशन टिक देना या अभी जो बता रहा हूं उस डेफिनेशन को टिक देना। कह सकते हो ए मैप दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और ऑफ रॉक्स एंड जियोलॉजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। या इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना, जियोलॉजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, बाउंड्री यहाँ पे ऑब्लिक देके जियोलॉजिकल फीचर या और लगा के जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसी को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसका थोड़ा सा पर्पस देख लेते हैं, हमें क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है, या इसका यूज बोलो, यूज क्या है इसका, ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये दिखाता है वेरियस जियोलॉजिकल फीचर। अब जियोलॉजिकल फीचर में क्या क्या आती है चीजें, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कलर चेंज करता हूं सबसे पहले और रेड कर लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, रॉक यूनिट्स हो गया, जियोलॉजिकल स्टार्टा हो गया, बेडिंग प्लेन्स हो गया, स्ट्रक्चर फीचर हो गया, फॉल्ट स्ट्राइक, ठीक है, डीप ट्रेंड्स, ये सब चीजें जियोलॉजिकल फीचर के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये इसका पर्पस है। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन समझते हैं या यूज बोलो इसका, या फिर इसका इंपॉर्टेंस बोलो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो इसको, यूज, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, ये आप जो भी चीजें चाहे यहाँ पे टिप सकते हो। कलर फिर से चेंज करता हूँ, ब्लू के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम इसका एक्सप्लोरेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्स को ढूंढने के लिए। जैसे नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या चीजें आएगी, एग्जांपल में आप चाहो तो ये सब चीजें लिख सकते हो, रॉ मटेरियल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, सरफेस वाटर हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया। इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा इस मैप के थ्रू जानकारी निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यह हेल्प करता है इन सब चीजों की जानकारी देने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकेट रॉक्स ऑफ पर्टिकुलर एज एंड लिथोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर एज है रॉक की, उसका हम लोकेशन निकालते हैं या हम लोकेट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, राइट। तो मान लो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझो कि यहाँ पे कोई रॉक्स है और इसकी जो एज है ना वो हमने निकाली कि 200 ईयर्स है अभी, ठीक है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो 200 ईयर्स की हो गई, ठीक है। अब कोई और रॉक्स ढूंढा और हमने वहां निकाली कि नहीं इसकी जो एज है ना 1200 ईयर्स है, तो यहाँ की जो हिस्ट्री है जो कि 200 ईयर्स पहले थी, अब इसको हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे और ये 1200 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एरिया का हम हिस्ट्री को रीराइट करते हैं। अगर हमने ये ढूंढ लिया कि वो जो रॉक्स है वो पर्टिकुलर कौन से एज का है, ठीक है, उसकी लिथोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पता करते हैं और समझते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टडी के लिए या फिर टीचिंग के लिए, जियोलॉजिकल टीचिंग एंड स्टडी के लिए हम उन सब चीजों का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके ऊपर तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। एस्टिमेट कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ द सॉइल, हम ये भी पता करते हैं कि उसका सॉइल का कैरेक्टर क्या है या उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर ऑफ द रॉक्स हम ये भी पता करते हैं और ये हमें हेल्प करती है इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, ठीक है। अब इसके ऊपर तो बाद में बात की जाएगी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में कैसे चीजें हेल्प करती है, ठीक है। ये आप भी समझ रहे हो कि अगर हमें कोई पूल्स बनाना है या कोई डैम्स बनाना है तो वो हमें रॉक्स वहां की कैसी है इसके बारे में अगर पता नहीं होगा तो फिर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया और वो गिर जाएगा, ठीक है, या उतना वो वजन जो उसका है वो वेट वो वेयर नहीं कर पाएगा तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगी। तो ये इस वजह से ये हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि वहाँ का कंपोजिशन कैरेक्टर या पैरामीटर्स क्या है, तो फिर हम इजीली कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे तो फिर उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हेल्प करता है। चलो इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलो
अब लोकेट आइडेंटिफाई साइट फॉर बेड रॉक्स सुटेबल फॉर द वेस्ट डिपॉजिट, हम ये भी चीजें करती हैं, ये सब आप प्लान टीम का लिख सकते हो, ठीक है ना। हम सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड प्रॉब्लम ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, या अर्थ साइंस का हम जो भी थ्योरेटिकल और अप्लाइड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। अब आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ना कि इससे हमें ये बेनिफिट है, ठीक है। हम जियोलॉजिकल रिलेटेड चीजें टीच करते हैं या फिर खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जियोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। ये आप कहीं पर भी चाहो तो लिख सकते हो, सेक्सी वर्ड लगता है जियोलॉजिकल हैजार्ड, आप जहां पर भी चाहो वहां पे इसको घुसा दो, ठीक है। थोड़ा सा वेट बढ़ा देता है आपके कंटेंट का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल के ऊपर बात कर लेते हैं। स्केल क्या होता है, आपने कोई भी मैप देखा होगा ना, तो इधर राइट साइड में या फिर यहाँ लेफ्ट साइड में या कहीं पर भी आप इधर इधर पे वो आपने देखा होगा कि इस तरह से इसको पहले पूरा क्लीन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो एक ऐसा लकीर खींचा रहता है, ठीक है, वहां पे स्केलिंग रहती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है ना। और उसके नीचे में जस्ट उसके नीचे में 1 into 1 1000 या फिर यहाँ और भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का मैपिंग रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इस तरह की वहां पे लिखा रहता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, 1000 का क्या मतलब हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो 1 इंच की दूरी है ना, अब इसको मैं क्या करूँ, स्केल ले लेता हूँ, देखो स्केल ले लिया। अब स्केल से मैं इसको माप लूंगा, कोई भी ऐसे ये एक मैप है किसी भी एरिया का, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं यहाँ की दूरी जो एक स्केल का होगा, चलो यहाँ से स्केल लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसकी दूरी माप ली कि भाई साहब यहाँ पर और यहाँ तक की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो ये यहाँ 1 सेंटीमीटर है ना, वो रियल स्टेज पे ना, रियल आप एरिया में जाओ तो वहाँ 1000 है, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि स्केल का क्या मतलब होता है। अगर इस तरह से कुछ भी चीजें लिखी है तो रियल में जो आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो उसकी जो लेंथ है वो इतनी रहेगी, ठीक है। चलो ये पूरा कहानी खत्म हो गया, हम इसको डिलीट करते हैं अच्छे से और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। देखो ये 1 करोड़ का है, ठीक है, 1:1 करोड़, ठीक है, या उससे भी छोटा है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक सीट पे हम क्या करते हैं, इंटायर कॉन्टिनेंट का मैपिंग कर देते हैं, ठीक है, या पूरा अर्थ का एक सिंगल सीट पे हम मैपिंग कर देते हैं। फिर यहाँ देखो ये 10 लाख है, ठीक है, या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हम इसमें क्या करते हैं, एकदम छोटा सा सिनेप्टिक मैप बनाते हैं किसी कॉन्टिनेंट का या किसी कंट्री का, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 5 लाख है, ठीक है। अब ये 5 लाख का स्केलिंग है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी कंटिनेंट का मैप बनाते हैं या किसी स्टेट का मैप बना देते हैं सिंगल सीट पे, ये सभी सिंगल सीट के ऊपर ही आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ देखो ये 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में है, तो हम इसमें रीजनल मैप बनाते हैं। और ये 25,000 से 50,000 के बीच का है, तो ये डिटेल जियोलॉजिकल मैप है, ये हेल्प करता है हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। हम चूंकि चीजों को जूम करके देख सकते हैं। या फिर दूसरा जो मैप है जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10,000 वाला, इसमें हम बहुत डिटेल में, ठीक है, या आप इसको बोलो लार्जर स्केल में चीजें बनाते हैं, और ये हमें हेल्प करता है फील्ड सर्वेइंग के ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने में हमें हेल्प करता है। आप कह सकते हो ये स्टैंडर्ड स्केल है फॉर फील्ड सर्वेइंग के लिए, ठीक है। चलो अब कुछ और टाइप्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये बस 2-4 मिनट में ये चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। चलो सबसे पहला सरफेस जियोलॉजिकल मैपिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिलो द सरफेस, ठीक है। इसका स्केल जो है वो 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 मिनिमम, और वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आउटक्रॉप मैप्स, इसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं रॉक की प्रॉपर्टी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर या उसका कंडीशन कैसा है, ठीक है। ये लार्जर स्केल में काम करता है। स्ट्रक्चर जो मैप है उसमें हम लेयर का इंफॉर्मेशन लेते हैं, या हम लेयर को एक्सप्लेन करते हैं अंडर द सरफेस, ठीक है। सरफेस के अंदर का जो लेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। मीडियम टू लार्ज स्केल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीमेटिक जियोलॉजिकल मैप, इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं जियोलॉजिकल डेटा का ऑन टोपोग्राफी, ठीक है, बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। और थीमेटिक जियोलॉजिकल मैप, इसमें हम जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं नेचुरल रिसोर्स का, पोटेंशियल एनर्जी का, और सर्टेन कुछ लोकेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोपोग्राफी ऑन मैप या टोपोग्राफी मैप बोलो, ठीक है। इसमें हम दिखाते हैं कि जो हाइट्स क्या है ऑफ किसी रीजन का, या फिर काउंटर हाइट्स क्या है, ठीक है ना। हम इसमें आप ये कह सकते हो कि डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड एंड बॉटम ऑफ बेड में ये हेल्प करता है, ठीक है, विथ सी लेवल, ठीक है ना। हम किसी चीज का जो हाइट डिसाइड करते हैं वो मेनली सी लेवल से ही डिसाइड किया जाता है, उन टोपोग्राफी मैप में ये चीजें आती है। आइसोपैच मैप, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन जो कि कनेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर विच सेम थिकनेस स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर नीडेड, ठीक है। इसका स्केल जो है मीडियम टू लार्ज स्केल है। फोटो जियोलॉजिकल मैप, इसमें हम एरियल फोटोग्राफ से जो रिजल्ट हमें आती है वो इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो आप कह सकते हो कि ये रिजल्ट है जो एरियल फोटोग्राफ्स का जो अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेड टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ फील्ड, ठीक है।
उसके बाद हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप, आप इसमें तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप में क्या चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमें दिखाता है कि कंडीशन कैसा है ग्राउंड वाटर का कुछ लोकेशन पे, या फिर वेदर द फॉर्मेशन इज प्रियम्बल और इन प्रियम्बल किस तरह का है, वो चीजें हमें हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप से पता चलता है। चलो आगे बात करते हैं ओवरव्यू जियोलॉजिकल मैप। इसमें हमें ये पता करना होता है, या इससे हमें ये आइडिया लगता है कि जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो रिवील हो चुका है, या फिर कुछ लोकेशन पे जो एक्सप्लोरेशन हुई है फॉर्मेशन का, जो अभी भी कवर्ड है, ठीक है ना, बाय द लेयर ऑफ होल्यूशन, इसके बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है ओवरव्यू जियोलॉजिकल मैप में। इसका जो स्केल है वो है 1:1,00,000, ठीक है ना, या उससे भी छोटा कह लो। तो हमने यहाँ टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर रखी है। देखो टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैप जो है कितने तरह के हैं, इसमें कुछ टाइप्स के ऊपर बात कर ली है। आप चाहो तो ये चीजें अपने एग्जाम में ऐसा टिक देना अगर टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैप पूछे तो, ठीक है। चलो बात करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप बोलो कि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच कल्मिनेट्स इन ए कंपाइलेशन ऑफ जियोलॉजिकल मैप, ठीक है। एज सच अगर क्वेश्चन पूछे इंट्रो में, इसको एज सच टिप दो, ठीक है। सबसे पहला लाइन जियोलॉजिकल मैप में ये है। देखो साइंस वाले में ना एक चीज और बता देता हूँ, साइंस में ये आपके पास प्रेफरेंस है कि आप उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है, जो है वो है, ठीक है ना। तो सेम इतना रट लो, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पूछे एज सच बोल देना। या अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा डेफिनेशन, तो आप नीचे वाला ये रट लो, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ, चलो इसको डिलीट कर लेते हैं। ये प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ हमने बताई है कि बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट रॉक्स टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉल्ट लाइन्स हो गया, या एविडेंस ऑफ द रॉक्स हो गया, अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन हो गया, ये सब चीजें ये इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द रॉक्स दैट आउटक्रॉप एट द सर्फेस, ठीक है। आप चाहो तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डेफिनेशन आप लिख देना, ठीक है। आपको अल्टीमेटली 150 वर्ड्स में लिखना है। तो व्हाट इज जियोलॉजिकल मैपिंग, ये बता दो, ठीक है। अगर उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो तो ये वाला भी चीजें उसमें ऐसा टिक देना। चलो आगे बात करते हैं। मैपिंग इज नॉट एक्सक्लूसिव टू मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मिनरल एक्सप्लोरेशन में ही आप इसका यूज करोगे, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करोगे भाई साहब? नेचुरल ऑफ द अंडरलेइंग रॉक्स इन एन एरिया। किसी भी एरिया का जो रॉक है ना, ठीक है, उसके नेचर का आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो पता करोगे। अभी हमने बताया था ना आपको फंक्शंस ऑफ जियोलॉजिकल मैप, ठीक है, तो वहाँ चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल जियोलॉजी रिलेटेड स्टडी। आप जितने भी जियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करोगे ना, जियोलॉजिकल स्टडी करोगे, उसका ये फाउंडेशन है जियोलॉजिकल मैप। बिना मैप के आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैप। हम क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं या डिप्लीकेट करते हैं जियोलॉजिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया का हम क्या कर रहे हैं, जियोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है उसका, या स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब या डिप्लीकेट करते हैं, ठीक है। हम सर्व करते हैं, ठीक है, बेसिक। अब यहाँ पे फलाना डिम का लिखा है, आप यहाँ पे चीजें ऐसा ग्राउंड वाटर हो गया, रिसोर्स हो गया, ये सब चीजें आप लिख दो। सेक्सी सा वर्ड है, हम दिखाते हैं लोगों को, चलो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट एंड डेलिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड जियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये चीजें है बेसिक ऑब्जेक्टिव कह लो, या इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर बात कर लो। चलो आगे बात करते हैं टोपोग्राफी ऑन मैप्स। ये रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है, सच एज हिल्स एंड वैली, ठीक है। टोपोग्राफी मैप्स हम यूज करते हैं काउंटर लाइन टू शो ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है। रूल्स क्या है टोपोग्राफी मैप्स का? ईच लाइन जो है ना कनेक्ट ऑल पॉइंट ऑफ द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। काउंटर लाइन नेवर क्रॉस आफ्टर ऑल ए सिंगल पॉइंट कैन ओनली हैव ओनली वन एवल्यूशन, ठीक है। स्केल इंडिकेट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड आर आल्सो फाउंड ऑन द मैप लीजेंड, ठीक है। काउंटर लाइन ऑफ इक्वल इवैल्यूएशन, ठीक है। टोपोग्राफी ऑन मैप्स पूछे तो ऐसा इस चीज को टिप देना। चलो आगे बात करते हैं सिंबल्स के ऊपर। सिंबल्स क्या मतलब हुआ? हम एक ऐसा ये इस तरह का पेड़ बनाया, ठीक है। अब ये जो है ना किसी भी मैप के ऊपर इस तरह से बना दिया, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो आप रियल में जाके देखोगे तो वहां पे ट्री अवेलेबल है, ठीक है। या इस तरह से हमने गोला करके बना दिया कि ये जो है ना ये वाटर है, यहाँ कुआं है, वेल है, ठीक है ना, वेल है। या अगर हमने इस तरह से कोई फिगर बनाई, इस तरह का कोई हमने पता का लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे टेम्पल है, ठीक है। ये सिंबल्स का मतलब हो गया। यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन भी दे दिया कि ये दिखाता है डायग्राम्स, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी सिंबल यूज इन द मैप। जो भी मैप पे हम सिंबल्स यूज करते हैं उसका ये डिस्क्रिप्शन दिखाता है, ठीक है। अब ये आपको चीजें समझ में आ गई है। और
आपने मुझे इतना टाइम दिया है इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी का जो कमेंट है ऑन टेलीग्राम कि आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कंटिन्यू कीजिए या जियोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना शेयर करते हो। फिर अगला वीडियो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं तो फिर सेम उतना ही लेट लतीफ आएगा। क्योंकि देखो मैं खुद आलसी आदमी हूँ, जब तक आपको जो चाहिए डिमांड नहीं करोगे वो सप्लाई नहीं होगी। ये यहाँ मार्केट का वो रूल्स काम नहीं करता इकोनॉमी वाला कि डिमांड है तो सप्लाई है, नहीं। आप बोलो कमेंट करो, कमेंट नहीं करोगे तो फिर वीडियो नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना शेयर करते हो और क्या करते हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आई चीज़ें नीचे लिखो कि हमें समझ में आई, नहीं समझ में आई नीचे लिखो कि समझ में नहीं आई, आपने क्या बोल दिया, तो हम इससे और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई करेंगे। बट कंडीशन सिर्फ यही है कि आप डिमांड करो, डिमांड नहीं करोगे सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।